हमारे लोकप्रिय सांसद, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे साथ लंबे समय तक पार्टी का काम करते रहे और पिछली बार आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आदरणीय जयराम ठाकुर जी के निवेदन पर उन्होंने पार्टी द्वारा ज्वाइन किया है। श्री हंसराज जी, पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, टिपरी पंचायत के प्रतिनिधि, महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा श्रीमती अनीता सपैया जी, इन पोलिंग बूथों के ऊपर काम करने वाले हमारे पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, बीएलए और आज के इस कार्यक्रम में आए बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री रमेश जी भी हमारे बीच में हैं। चुनावों का समय है और आज आदरणीय अनुराग जी ने 1 बजे तक के कार्यक्रम हम सबको दिए हैं। इसके बाद एक और कार्यक्रम है, इसलिए मैंने भाई सुरेंद्र जी को शॉर्ट बोलने के लिए कहा है। मैं माफी चाहूंगा। मुझे पता है कि इस गांव में बहुत से काम हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आज हमको आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना है, उनकी बातें सुननी है, इसलिए बड़ा लंबी बातें आज हम नहीं कर पाएंगे। मित्रों, पिछले 25 वर्षों से मैं राजनीति में हूं, 6ठा चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोगों ने लगातार पिछले 2 चुनावों में विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में मुझे देखा है। विधायक के नाते भी मैं इस इलाके की सेवा करता रहा हूं, लेकिन मैं ओपोजिशन में रहा। मैंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आपकी आवाज को बुलंद किया। ओपोजिशन में होते हुए भी हमने सरकार को घेरा, इलाके में काम होना चाहिए, पद यात्राएं की, आप लोगों के साथ मिलकर एजिटेशन किए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम जो कांग्रेस सरकार ने रोका था उसको तेजी मिले, उसके लिए विशाल जुलूस जसवा प्रागपुर के लोगों ने निकाले। और जब जब भी इस इलाके को किसी चीज की जरूरत पड़ी, उसके लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने डट के लड़ाई लड़ी है। अच्छा समय आया, 20 सालों के बाद सरकार में मुझे एमएलए बनने का मौका मिला और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में मंत्री के रूप में मैं काम किया। 4.5 वर्षों तक ये जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को कैसे बदला जा सकता है, जसवा प्रागपुर को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। आज जो सड़कें आपको काली नजर आ रही हैं, याद करिए 1998, 2003 किस प्रकार की सड़कें यहां होती थी। आज टेरेस से हम चलते हैं और वो तक हम पहुंचते हैं। बहुत से काम पिछले 5 वर्षों में हमने यहां पे किए हैं। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसमें कोई मॉडल आईटीआई नहीं थी। हमने संसारपुर टेरेस के अंदर मॉडल आईटीआई का निर्माण करवाया है। एचआरटीसी का डिपो वहां बन रहा है। आप थोड़ा आगे आएंगे तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। उससे थोड़ा आगे आएंगे तो डिग्री कॉलेज बन रहा है कोटला के अंदर। पहला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक ही मंच पर एक ही बार में 2 एसडीएम जो है वो हमें मिले हैं। एक एसडीएम हमारा कोटला में बैठेगा और दूसरा एसडीएम हमारा रक्कर में बैठेगा। ब्लॉक में जाने के लिए हम प्रागपुर जाते थे और जसवा के लोग बोलते थे कि हमें दूर जाना पड़ता है। हमने एक ब्लॉक जो है अभी डाटा सिपा के अंदर बनाया है, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग डाटा सिपा के अंदर, 50 बेडेड हॉस्पिटल डाटा सिपा के अंदर। और आप जाके देखिए 8 डॉक्टर जो है वो इस समय डिप्यूट किए गए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं 8 डॉक्टर आपके डाटा सिपा के अंदर। थोड़ा आगे जाएंगे तो फार्मेसी कॉलेज बन गया है, उसकी बिल्डिंग का मैंने उद्घाटन कर दिया है। रक्कड़ के अंदर डिग्री कॉलेज, 24/7 हॉस्पिटल, बहुत से काम हमने इस इलाके के अंदर किए हैं। ये सारी बातें आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण हुई हैं। मैंने कोशिश की है कि हमारा हर कोई जनमानस जो मेरे पास आ गया, मैंने कभी उसकी पार्टी नहीं पूछी कि आप किस पार्टी से आए हो। मेरे पास कोई गरीब महिला, मेरे पास कोई विधवा बहन खड़ी हो गई तो मैंने ये नहीं पूछा कि तूने पिछली बार वोट किसको डाला था। मैंने कभी किसी से ये नहीं बोला कि अगर आपने मेरे पास काम करवाने आना है तो फलाने आदमी को साथ लेके आओ। 25 वर्षों से लगातार आप लोगों की सेवा कर रहा हूं
और मेरे व्यवहार में भी मुझे लगता है मंत्री के नाते और विधायक के नाते कोई अंतर आपने नहीं पाया होगा। मैंने ये कोशिश की है कि जसवा प्रागपुर की जनता को जितनी ज्यादा सुविधा दी जा सकती है वो देनी चाहिए। आज भाई अनुराग ठाकुर हमारे बीच में आए हैं। भाई अनुराग ठाकुर जी ने भी जसवा प्रागपुर के विकास को तेज गति दी है। आज स्वांग के ऊपर 65 करोड़ रुपए का पुल बनकर तैयार हो गया है। आप जोड़वर से आरे की तरफ जाएंगे तो कोई एक बहुत चौड़ा रोड आपका बन रहा है, 8 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम जोरों पे चला हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर सेंट्रल स्कूल रीडी कुठेला के अंदर खुलेगा, उसमें भी भाई साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जब भी दिल्ली जाता हूं और मैं जब भी अपने इलाके की मांग रखता हूं, मंत्री के नाते मुझे दिल्ली जाने का मौका मिलता है और मुझे दिल्ली में अगर कोई हमारी अच्छे तरीके से एडवोकेसी कोई करता है, कोई वकील के नाते काम करता है, इस इलाके की कोई आवाज उठाता है, तो मेरे भाई श्री अनुराग ठाकुर वहां बैठे हैं, ये हमारे इलाके की आवाज को बुलंद करते हैं। आप सब जानते हैं मंत्री के नाते मैंने पिछले दिनों भाई साहब के पास गया। मैंने कहा आप जाइए मोदी जी के पास, उनको बोलिए कि फार्मास्यूटिकल हब है हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने के कारखाने हिमाचल प्रदेश में हैं। इसलिए लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल बनता है वो चाइना से आता है। मैंने कहा मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो भाई एक बलगढ़ पार्क हमें मिलना चाहिए। भाई ने कहा विक्रम जी इतना बड़ा विशाल हिंदुस्तान है, हिमाचल छोटा सा है, लेकिन इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 बलगढ़ पार्क मिले। उन 3 बलगढ़ पार्कों में से एक बलगढ़ पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, जो कि जिला ऊना में बनेगा। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क मिले पूरे हिंदुस्तान में, उनमें से एक नालागढ़ के अंदर आने वाले दिनों में वो तैयार होगा। ये जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। आपके बिल्कुल पड़ोस में चिनोर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया हमने डेवलप कर दिया है, वहां पर इंडस्ट्री जो है आने शुरू हो गए हैं। 300 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट वहां पे चलना शुरू हो गया है, शुरुआत है, धीरे धीरे वहां पर भी हमारे लोगों की रिक्रूटमेंट होगी। मैं केवल आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में अगर विकास की एक ईंट भी लगी है तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है। ये जितने भी हमारे रिमोट क्षेत्र हैं, इनको सड़कों से जोड़ा जाए, इसके लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। और आपसे पढ़ रहे हैं दीवार के ऊपर लिखा हुआ कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, अगली सरकार मोदी जी की पार्टी की बनने वाली है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां लहरा रहा है। मेरा आप सबसे भी यही निवेदन है, घर घर में जाके भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, घर घर में जाके भाजपा द्वारा कराया गया विकास उसकी बात करिए और लोगों को जाके बताइए विकास अगर हो सकता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन आप लोगों के कारण से मेरा कद बढ़ा है। आप लोगों के कारण से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला कांगड़ा में कोई मंत्रियों की बात करता है तो आपके भाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन कई लोगों के पेट में दर्द है कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ये कद क्यों बढ़ रहा है। इसलिए वो कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि उन्होंने जीतना है, वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। आप जानते हैं आज तक इतिहास खोल के देखिए, जितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ आज तक आजाद उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ा है, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं, इस बार भी होंगी। इसलिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। व्यक्ति के पास जहाज नहीं होता, कमल का फूल होता है, कमल के फूल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मेरा आप सब भाइयों से निवेदन, ये बोला जा रहा है मेरे पास